Hello students, how are you all? Hope you all are fit, safe and healthy at your home. Friends, myself Dhan Singh Dhame, your maths teacher, and today we are going to start our first chapter rational numbers. बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम लोग जो ये चैप्टर कर रहे हैं रैशनल नंबर, इसका लिंकअप है फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ क्लास से, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ में पढ़ी हैं, तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपके बेसिक कंप्लीट हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसका मतलब ये कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको आगे मैथ्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर रैशनल नंबर। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर। दिस इज द फैमिली ऑफ रैशनल नंबर। स्टार्ट करते हैं इस फैमिली के मेंबर। सबसे छोटा जो मेंबर होता है उसको कहते हैं नेचुरल नंबर्स, जो हमने लोअर क्लासेस में थर्ड या फोर्थ में आपने पढ़ा है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? Those numbers which start from 1, 2, 3 and goes to infinity. जो नंबर 1, 2, 3 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट चलते जाते हैं उनको कहते हैं नेचुरल नंबर्स। स्टार्ट नेक्स्ट, सारे नेचुरल नंबर मिला दीजिए और साथ में क्या, जीरो ऐड कर दीजिए। जीरो प्लस नेचुरल नंबर उनको कहते हैं होल नंबर। सो होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड डैश। सो व्हेन जीरो इज एडेड टू द नेचुरल नंबर तब उसको क्या कहते हैं? होल नंबर्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये भी हमने फोर्थ क्लास में पढ़ा। नेक्स्ट फिफ्थ या सिक्स्थ में आपको आया था इंटीजर्स। अब ध्यान से देखिए, पॉजिटिव लिखा हुआ, पॉजिटिव मतलब इधर देखिए, इन सब के आगे कौन से क्या साइन लगा हुआ है? प्लस। फॉर एग्जांपल मैंने बोला 99, मैंने बोला 1543, इन सब के आगे कौन सा साइन है? कोई भी साइन नहीं होता तो क्या होता है? पॉजिटिव साइन। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। सो व्हाट आर इंटीजर्स? तो नया क्वेश्चन आता है, इंटीजर्स होते क्या हैं? अब आप ध्यान से देखिए, आपने 7th क्लास में बताया होगा, इसके अपॉन में क्या होता है? जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता क्या होता है? 1। इसके अपॉन में क्या है? 1। यहाँ पे देखिए सबके अपॉन में क्या है? 1। सो व्हाट इज इंटीजर्स? नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। किस फॉर्म में होंगे? P अपॉन Q मतलब एक न्यूमरेटर होगा एक डिनोमिनेटर होगा, where Q इज इक्वल टू 1। Q मतलब जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा? 1 होगा। तब उसको कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। तो ये सारे इंटीजर्स ये होते हैं। उसमें पॉजिटिव कौन से? जिसके आगे साइन क्या लगा होगा? पॉजिटिव। आ जाइए बताइए नेगेटिव इंटीजर्स। हमने 6th या 7th में पढ़ा है नेगेटिव इंटीजर। फॉर एग्जांपल -53, -254, -3, -9, these all are called negative integers. So नेगेटिव भी हो गया, पॉजिटिव भी हो गया और साथ में क्या प्लस कर दो? जीरो। तो जीरो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स आर होल आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो सारे इंटीजर्स क्या होते हैं? इसके अंदर सारे पॉजिटिव आ गए, सारे नेगेटिव आ गए, साथ में क्या आ गया? जीरो। सो दिस इज द फैमिली ऑफ इंटीजर्स। हम बोल सकते हैं इंटीजर्स की फैमिली। इंटीजर्स क्या होता है? जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा? हमेशा 1, उसको कहेंगे इंटीजर्स। लो, पहली फैमिली कंप्लीट। आ जाइए सेकंड फैमिली, फ्रैक्शंस। अब आपको पता है फ्रैक्शन, मैं आपको अगर फ्रैक्शंस पूछूं तो फॉर एग्जांपल सर आप बोलेंगे ये ना 2/3, -7/5, दीज ऑल आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। हमने पढ़ा हुआ न्यूमरेटर ऊपर वाला और नीचे वाला डिनोमिनेटर। इट इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ये भी P/Q के फॉर्म में होता है इसकी तरह, बट Q क्या साइन है? नॉट इक्वल टू 1। Q कभी भी क्या नहीं होगा? 1 नहीं होगा, क्योंकि अगर 1 हो जाएगा तो कौन सी फैमिली में चले जाएगा वो? इंटीजर्स फैमिली में। इसलिए यहाँ पे क्या नहीं होगा? कभी भी 1 नहीं होगा। नीचे डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई सा भी नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 0। 0 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, इसके अलावा कोई सा भी नंबर हो सकता है। फ्रैक्शन के फिर 3 मेंबर्स हैं। सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। ये याद रखना आपको, न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। मतलब जैसे ये 5/7, -3/6, 7/11, दीज ऑल आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा, न्यूमरेटर क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। क्लियर? इम्प्रॉपर उल्टा कर दीजिए, न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल 5/2, 11/7, -9/4,
दीज आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये माइनस है, इसका मतलब ये नहीं कि माइनस सिर्फ आगे लगा हुआ है, पॉजिटिव या नेगेटिव उस फॉर्म में, जीरो से लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा, उसके लिए नेगेटिव लगा हुआ है। 9/4 देखिए, 9 बड़ा है, 4 छोटा है, इसको कहते हैं इम्प्रॉपर। मिक्स फ्रैक्शन एक तो ले लीजिए इंटीजर और एक ले लीजिए प्रॉपर। 2/4 -3 1/5 7 1/8 7 3/8 ये ले लीजिए। These are called mixed fraction. So this is the family of fraction. तो इस वाले पोर्शन को, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारा, क्योंकि इसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, नंबर लाइन सीखेंगे, तो इसको ध्यान से आराम से लर्न करना है। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट पार्ट कि फ्रैक्शंस पढ़ लिया, इंटीजर्स पढ़ लिया, तो फ्रैक्शन और इंटीजर मिलके क्या बनते हैं, रैशनल नंबर्स। तो फ्रैक्शन की सारी फैमिली और इंटीजर की सारी फैमिली मिलके क्या बनाती है, रैशनल नंबर। सो व्हाट आर रैशनल नंबर्स? इट इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होते हैं, ये भी P/Q के फॉर्म में होते हैं, where P and Q are integers। P और Q कहाँ से आएंगे, इंटीजर्स से आएंगे, यहां से आएंगे हर बार, यहां से कभी नहीं आते फ्रैक्शन से। एंड Q is not equals to 0 and Q is not equals to 0। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ रैशनल, मतलब P/Q के फॉर्म में होंगे, जैसे ये भी P/Q के फॉर्म में, ये भी P/Q के फॉर्म, बट यहाँ पे Q कभी क्या नहीं होगा, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल जैसे 2/3, क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल है, P/Q के फॉर्म में, दोनों इंटीजर्स हैं। -3/10 बिल्कुल है, 3 और -3 और 10 दोनों इंटीजर्स होते हैं और Q 0 नहीं है। 4, व्हाट अबाउट 4 बताइए, डिनोमिनेटर कितना, 1, दोनों इंटीजर्स हैं, हो, तो सिंपल अगर नंबर्स होंगे तब भी वो क्या होगा, रैशनल नंबर। अब आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में, इज 0 अ रैशनल नंबर? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या 0 रैशनल नंबर है? बिल्कुल वही डेफिनेशन देखिए, P/Q के फॉर्म में, अपॉन में 1 लिख सकते हैं, तो हो गया P/Q के। क्या 0 इंटीजर्स होता है? होता है। क्या 1 इंटीजर होता है? बिल्कुल होता है यार, होल नंबर नेचुरल नंबर्स में आते हैं इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स है। डिनोमिनेटर क्या 0 है? नहीं है, इसलिए 0 इज अ रैशनल नंबर, 0 रैशनल नंबर होगा। तो आगे देखिए एक और, क्या ये रैशनल नंबर है? नो, दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। बस ये याद रखना, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 हो गया तो वो रैशनल नंबर नहीं होता। सो दिस इज कॉल्ड द फैमिली ऑफ रैशनल नंबर। तो हमको मेन इसकी जरूरत होगी इस साल। रैशनल नंबर्स क्या होता है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P एंड Q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, यहां से आएंगे सब। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q कभी भी 0 नहीं होगा, डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए छोटे से बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब ध्यान से सुनिए, क्या मैं ऐसा बोल सकता, इज ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर? क्या सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं? बिल्कुल होता है, देखिए उसके डेफिनेशन, P/Q के फॉर्म में होता है, ये भी P/Q। यहाँ क्या होता है, Q 1, तो हमने बोला Q तो 1 चाहिए, Q 1 कोई दिक्कत ही नहीं, तो सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर। इधर देखिए, क्या फ्रैक्शंस भी रैशनल नंबर होते हैं? बिल्कुल, देखिए 5/7, 5 भी इंटीजर, 7 भी इंटीजर, 5/7 क्या होगा, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है 2/3, क्या 2/3 फ्रैक्शंस है, तो सारे फ्रैक्शंस क्या होते हैं, रैशनल नंबर, सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स। क्लियर कॉन्सेप्ट? इसका मतलब all the integers, all the rational fractions are called rational numbers। अब एक और क्वेश्चन, इसका जस्ट रिवर्स, is all the rational numbers are integers? क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं? क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं? नो। क्यों? फॉर एग्जांपल मैंने बोला 53, क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके अपॉन में कितना लगा हुआ, 1, तो ये तो इंटीजर हो गया। तो इंटीजर रैशनल, पर क्या वो फ्रैक्शन था? नहीं। इसका मतलब सारे रैशनल नंबर्स क्या नहीं होते, इंटीजर्स नहीं होते, सारे रैशनल नंबर क्या नहीं होते, फ्रैक्शंस नहीं होते। इसका मतलब ये कि अगर हम नीचे से ऊपर जाएं इस ट्री में, तो इसका मतलब जब हम नीचे से ऊपर बात करेंगे, इज ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर? यस। इज ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर इंटीजर? यस। इज ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर? यस। इज ऑल द फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर? यस। बट हम ऊपर से नीचे आएंगे ट्री में, तो नो आंसर। कैसे? Is all the rational numbers are integers? No. Is all the rational numbers are fractions? No. Is all the integers are whole number? No. Understood?
आगे बढ़े। सो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज, क्या उसके अंदर गुण होते हैं, उसको पढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हाउ मेनी ऑपरेशंस आर इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कितने ऑपरेशंस होते हैं? देयर आर 4 ऑपरेशंस इन मैथमेटिक्स। देखिए, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, दीज आर द 4 ऑपरेशन। तो हम सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी देख रहे हैं? प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन, मतलब हम रैशनल नंबर को प्लस करके देखेंगे और जो जो प्रॉपर्टी आती जाएंगी उसके बारे में हम देखते जाएंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमको मिलती है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम? एडिशन के अंदर अंडर एडिशन। तो अंडर एडिशन के अंदर पहली प्रॉपर्टी नंबर 1, जिसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोज, क्या करिए, एक बहुत बड़ा बैग लीजिए, एक थैला ले लीजिए, उसके अंदर सारे रैशनल नंबर भर दीजिए, जिसके अंदर इंटीजर्स आ गए, इंटीजर्स में सब आ गए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन, ऑड, सब। उसके बाद फ्रैक्शंस भी ले लीजिए सारे। अब क्या करिए, इनमें से कोई भी एक नंबर उठाइए। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 2। क्लियर? क्या 2 रैशनल नंबर है? पहले तो ये बताइए। बिल्कुल 2 रैशनल नंबर है, बिकॉज इट इज इंटीजर। इंटीजर सारे रैशनल होते हैं। चलो एक और नंबर उठा लीजिए, -4। क्या दोनों रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। दोनों को कौन सा प्रॉपर्टी, कौन सा ऑपरेशन लगाना है? प्लस कर दीजिए। 2 प्लस माइनस -4 इज इक्वल टू -2। -2, क्या -2 इस थैले के अंदर होगा? क्या -2 रैशनल नंबर है वापस से? यस, -2 अगेन अ रैशनल नंबर। तो कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये, इफ वी टेक 2 रैशनल नंबर्स, अगर हम 2 रैशनल नंबर को लेते हैं और उनको क्या करते हैं? प्लस करते हैं, तो वापस से क्या आता है? एक और रैशनल नंबर आता है। इसी को क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोज मतलब उसी थैले के अंदर में से वो नंबर्स आएंगे। इसका मतलब ये है रूल, a प्लस बी इज इक्वल टू सी। इसका मतलब अगर आपने a और b 2 रैशनल नंबर्स लिए, जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा? रैशनल नंबर। तब उसको कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी? व्हेन वी टेक 2 रैशनल नंबर एंड वी ऐड देम, देन वी गेट अगेन अ रैशनल नंबर, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी। आ जाइए सेकंड बोलते हैं कम्यूटेटिव। ये रही सेकंड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ध्यान से देखिए, वापस से मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ। 2 नंबर्स लीजिए, 4, एक और रैशनल नंबर ले लीजिए, 5, दोनों को प्लस करिए। हाउ मच वी विल गेट? 9। रिवर्स कर दीजिए, 5 प्लस 4 अगर करते तो तब भी क्या मिलता है? 9। क्या दोनों इक्वल है? यस। सो रूल क्या बना? a प्लस b, if we take 2 rational numbers then we add or we change their orders, a को b से प्लस करो या b को a से प्लस करो, results are same, then it is called commutative property। कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब अगर 2 रैशनल नंबर्स को आप लेते हैं, उनको रिवर्स ऑर्डर में फर्स्ट को सेकंड से प्लस करो या सेकंड को फर्स्ट से प्लस करो, रिजल्ट्स आर सेम। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 1/4 प्लस 2/3 करिए। कैसे करेंगे? ये रैशनल फ्रैक्शंस के फॉर्म में ले लिए। 12 एलसीएम, 3 प्लस 8, रैशनल हमको एलसीएम लेना आता है, 11/12। दिस इज द आंसर। इफ यू चेंज द ऑर्डर अगर चेंज कर देते तो क्या होता? 2/3 प्लस 1/4 प्लस कीजिए, फिर एलसीएम 8 प्लस 3, हाउ मच? 11/2। क्या दोनों सेम है? इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? यस, रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। ऑपरेशन कौन सा चल रहा है अभी? एडिशन। तो याद रखना है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? 2 रैशनल नंबर लीजिए, फर्स्ट को सेकंड से प्लस करो या सेकंड को फर्स्ट से प्लस करो, रिजल्ट्स आर सेम। आ जाइए थर्ड प्रॉपर्टी बोलते हैं एसोसिएटिव। अब क्या चेंजेस है इसके अंदर? कोई चेंजेस नहीं है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे कितने नंबर ले रहे थे? 2, यहाँ पे लीजिए 3 नंबर। फॉर एग्जाम्पल 4 प्लस 5 प्लस 3। करिए क्या? सबसे पहले यहाँ पे क्या किया हमने? फर्स्ट और सेकंड को फर्स्टली ऐड करें, 9, देन वी ऐड विथ थर्ड नंबर,
3 12। अब क्या कीजिए, ऑर्डर चेंज कर दीजिए, 4 + 5 + 3 4 + 8। सो क्या है, क्या हुआ, तीन रैशनल नंबर लिए हमने, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके फिर थर्ड से किया, या फर्स्ट को अलग रख के सेकंड और थर्ड से ऐड किया, रिजल्ट्स आर सेम। तो इसको नोटेशन फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, a + b + c और a + b + c, रिजल्ट्स आर सेम। इसको बॉक्स में लिख देंगे। So this is called associative property. So what is associative property? Associative property, when we take three rational number and we add in any order, आप किसी भी ऑर्डर में प्लस कीजिए, फर्स्ट सेकंड को ऐड करके फिर थर्ड से कीजिए, या फर्स्ट को अलग करके सेकंड थर्ड से कीजिए, या फर्स्ट और थर्ड को कीजिए फिर सेकंड से कीजिए, रिजल्ट्स आर सेम। दीज आर कॉल्ड थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन। अभी खत्म नहीं हुई है। फोर्थ प्रॉपर्टी, आइए फोर्थ प्रॉपर्टी को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी देखिए क्या होती है, बताने से पहले आप खुद करिए। देखिए मैं कुछ लिख रहा हूं, 4 + डैश = 4, -5/3 + डैश = -5/3, 7/15 + डैश = 7/15। क्या फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं? 4 में क्या प्लस करो कि 4 आ जाए? सोचिए, 0। -5/3 में क्या प्लस करो कि -5/3 आ जाए? 0। 7/15 में क्या प्लस करूं? तो हमने क्या देखा, व्हेन वी ऐड 0 विथ एनी रैशनल नंबर, किसी भी रैशनल नंबर के साथ में जब हम 0 ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, वही रैशनल नंबर मिलता है। तो ऐसे लिख लीजिए इसको नोटेशन फॉर्म में, a + 0 = a। देन तो हमने यहां पे देखा कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी रैशनल नंबर के साथ ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, वही रैशनल नंबर मिलता है। इसलिए स्टार बना रहा हूं, 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। 0 को क्या कहा जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का बोर्ड्स में पूछा जाता है। विच नंबर इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी? तो कौन सा नंबर बोलेंगे, 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। आ जाइए फटाफट से नेक्स्ट, लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर अंडर कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, अभी एडिशन चल रहा है। लास्ट प्रॉपर्टी है फिफ्थ, एडिटिव इनवर्स। अब इनवर्स क्या होता है, उसके लिए भी आगे बढ़ने से पहले आप खुद करिए। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, 4 + something = 0, -5/3 + something = 0, 7/13 + something = 0। क्या फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं? 4 में क्या प्लस करूं कि 0 आ जाए? सोचिए हमने किया हुआ लोअर क्लासेस में, क्या प्लस करूं, -4, यहाँ प्लस था माइनस किया, प्लस माइनस माइनस, 4 - 4 0, ये हो गया। यहाँ पे बताइए -5/3 में क्या प्लस करूं कि 0 आ जाए? माइनस है इधर, तो इधर क्या कर दिया, 5/3 प्लस कर दिया, इधर माइनस तो इधर प्लस कर दिया, इधर प्लस था तो इधर माइनस कर दिया। यहाँ पे बताइए, यहाँ आगे साइन क्या, प्लस, क्या कर दूं? तो कहने का मतलब, अब ध्यान से सुनिए, 4 - 4 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 4। -4 का क्या, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। क्या चेंज कर देते हैं, साइन चेंज। यहाँ प्लस था तो क्या कर दिया, माइनस, यहाँ माइनस था तो क्या कर दिया, प्लस। तो अगर मैं आपसे पूछूं 5/3, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस? तो हम क्या लिखेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/3 इज, बताइए, इसके आगे प्लस है तो क्या कर देंगे, माइनस, और अगर माइनस होता तो क्या कर देते, प्लस। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आएगा, -7/, इसका एडिटिव इनवर्स बताइए। एडिटिव इनवर्स ऑफ
7/-7/-10। अब बच्चे क्या करते हैं, इस माइनस को देखते हैं और प्लस कर देते हैं, गलत हो जाता है। ध्यान से देखिए, जब दोनों माइनस होते हैं तो लोअर क्लास में टीचर ने क्या सिखाया, इन दोनों माइनस को क्या कर दो, प्लस। अब बताइए प्लस का क्या होगा, -7/10। बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना, जब दोनों ही माइनस होते हैं तो क्या करते हैं, दोनों माइनस को पहले प्लस करते हैं, फिर प्लस का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस। तो हमने हाउ मेनी प्रॉपर्टीज वी हैव लर्न, 5 प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर अंडर ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं अभी हम, एडिशन का ऑपरेशन। तो पहला रिवाइज कर लेते फटाफट, क्लोजर प्रॉपर्टी, दो रैशनल नंबर को प्लस करो वापस से रैशनल नंबर मिलेगा। एडिटिव प्रॉपर्टी, सॉरी कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, व्हेन वी ऐड टू रैशनल नंबर इन एनी ऑर्डर, ए को बी से प्लस करो या बी को ए से, आंसर्स आर सेम। थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, मतलब 3 रैशनल नंबर्स लीजिए, किसी भी ऑर्डर में प्लस कीजिए, आंसर्स आर सेम। ये एग्जांपल है इसका। नेक्स्ट एडिटिव आइडेंटिटी, विच नंबर इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, 0। इट मीन्स दैट व्हेन वी ऐड अ रैशनल नंबर विथ 0 देन वी गेट द रैशनल नंबर इटसेल्फ। तो 0 को क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, लर्न करना है। नेक्स्ट एडिटिव इनवर्स क्या होता है, व्हेन द साइन इज पॉजिटिव वी कन्वर्ट इट इनटू नेगेटिव, और दोनों को अगर प्लस करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 0। सो एडिटिव इनवर्स वाला क्वेश्चन पक्का आता है, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ये बताया आपको। सो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा आज का ये जो सेशन है यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।